पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूजियान और बाकी सभी मेडिसिन वैली के अंदर आ गए होते हैं, जहां आने के बाद उन्हें वहां पर फाउंटेन ऑफ यूथ भी दिखाई दे जाता है। लेकिन उसके चारों तरफ काफी भयानक सी शील्ड लगी थी, जिसे तोड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन दिखाई दे रहा होता है। लेकिन तब भी वो उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसके बाद वहां पर एक मॉन्स्टर आता है जो कि फाउंटेन ऑफ यूथ का गार्डियन है, और वो आते साथ ही उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो सभी यहाँ पर फाउंटेन ऑफ यूथ लेने के लिए आए थे, जिससे यूथ से पावर्स मिलती है। इसलिए सभी उससे फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस मॉन्स्टर को तो कुछ होता ही नहीं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो मॉन्स्टर सभी से कहता है, मेरे पास इस फाउंटेन ऑफ यूथ की पावर्स है, तुम चाहे जितना भी कुछ कर लो, तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। इसलिए अब मैं यहाँ से सोने जा रहा हूँ और दोबारा मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। तब उसके जाते हुए देखकर मूजियान उससे कहता है, मैं अपनी शील्ड आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। आपको मुझे थोड़ा सा फाउंटेन ऑफ यूथ देना होगा, क्योंकि उसकी मदद से मुझे अपने ग्रैंडपा को जिंदा करना है। लेकिन ये सुनकर मॉन्स्टर उससे कहता है, तुम जानते भी हो कि ये फाउंटेन ऑफ यूथ कितना ज्यादा पावरफुल है, और मैं इतनी आसानी से तुम्हें ये नहीं दे दूंगा। मुझे तुम्हारी शील्ड नहीं चाहिए, क्योंकि उसके सामने अब ये बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है। ये फाउंटेन ऑफ यूथ किसी मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, और अगर तुम अपने ग्रैंडपा को ही वापस पाना चाहते हो तो लाओ अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड भी मुझे दे दो। जब तुम अपना शील्ड और स्वॉर्ड दोनों दोगे, तब मैं इसके बारे में सोचूंगा कि तुम्हें फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर दूं या नहीं। लेकिन तब मूजियान आगे आता है और उससे कहता है, अगर आपने फाउंटेन ऑफ यूथ नहीं दिया तो मैं अपने ग्रैंडपा को कभी भी जिंदा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप मुझे फाउंटेन ऑफ यूथ दे देते हो और मेरे ग्रैंडपा दोबारा से जिंदा हो जाते हैं, तो मैं आपको अपनी एक इमॉर्टल स्वॉर्ड क्या, मेरे पास जो भी वेपन है वो सभी देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। साथ ही वहाँ पर मार्क भी आ जाती है, जो उस मॉन्स्टर से कहती है, मूजियान बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी अपनी सारी वेपन्स देने के लिए आपको तैयार हूँ, बस आप हमें थोड़ा सा फाउंटेन ऑफ यूथ दे दे। तब मार्क को देखकर वो मॉन्स्टर उससे कहता है, अगर तुम्हें थोड़ा सा फाउंटेन ऑफ यूथ चाहिए तो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। मैं हजारों सालों से यहाँ पर अकेले रहता हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मेरे अकेलेपन का कोई सहारा बन जाएगा। ये सुनकर बाकी सारे डिसाइपल के अंदर तो आग सी लग जाती है। वो सभी उस मॉन्स्टर से कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मार्क के बारे में ऐसा कहने की? अब हमें तुम्हारा फाउंटेन ऑफ यूथ चाहिए भी नहीं, हम तुम्हें मार कर ही तुमसे फाउंटेन ऑफ यूथ छीन लेंगे। लेकिन बाकी सारे डिसाइपल्स भी उस डिसाइपल को रोक लेते हैं। तब ये सुनकर वो मॉन्स्टर कहता है, अगर तुम्हें मार्क को मेरा गुलाम नहीं बनाना है तो चले जाओ यहाँ से, मुझे भी तुम्हारी बातें नहीं सुननी है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तब मार्क काफी देर तक खड़े होकर वहीं पे सोचने लगती है कि वो उसके गुलाम बने या नहीं। जिसकी थोड़ी देर बाद वो उस मॉन्स्टर को ये फैसला सुनाती है कि हाँ, मैं तैयार हूँ तुम्हारी गुलाम बनने के लिए, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आपको पहले मेरी विश पूरी करनी होगी। सबसे पहले मैं अपने ग्रैंडपा को दोबारा से जिंदा करूंगी, उसके बाद ही तुम्हारी गुलाम बनूंगी। तो अब बताओ कि तुम्हारा फैसला क्या है? वही ये सारी चीजें सुनकर वो शुआंग और बाकी सभी एकदम परेशान होते हैं कि मार्क ने आखिर कैसा फैसला ले लिया, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। वही वो मॉन्स्टर मार्क से कहता है, तुम जो कह रही हो कि अगर मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूं उसके बाद तुम मेरी विश पूरी करोगे, तो इसका क्या ही प्रूफ है? तुम क्या गारंटी देती हो मुझे कि तुम अपना काम होने के बाद मेरी गुलाम बनने के लिए तैयार ही रहोगी? ये सुनकर मार्क कहती है, आप मेरे अंदर सील ऑफ सर्वेंट डाल सकते हैं, इसके हिसाब से मैं चाहकर भी आपका वादा नहीं तोड़ पाऊंगी, और मुझे कैसे भी करके आपका गुलाम ही बनना पड़ेगा। उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं होगा। आप पूरी तरह से सील ऑफ सर्वेंट के बाद मुझे कंट्रोल कर सकते हैं। तब ये सुनकर वो मॉन्स्टर इस काम के लिए तैयार हो जाता है। वही मूजियान खड़े खड़े ये सारी चीजें बस देख ही रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि अचानक से ये सब क्या हो गया। वही वो मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा खुश होता है कि अब मुझे अपने हजारों साल तक अकेले रहने का सहारा मिल रहा है, इससे तो काफी अच्छा हो जाएगा मेरे अकेले के लिए। और ऐसे ही वो कई सारे अलग अलग सपने सजोने लगता है कि आगे वो मार्क के साथ यहाँ पे रहते हुए क्या करेगा। लेकिन जैसे ही मार्क उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रही होती है, पीछे से मूजियान उसके ऊपर अटैक करके उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। जिसके बाद वू शुआंग वहाँ पर आकर मार्क को संभालती है, और फिर मूजियान खुद से कहता है, अगर मैंने मार्क के बदले ग्रैंडपा को जिंदा किया तो वो जिंदा करने के बाद भी मुझे नहीं छोड़ेंगे, और उनकी नजरों में मैं
अपनी आंखें नहीं उठा पाऊंगा, इसलिए मैं मार्क को तो ऐसा होने कभी भी नहीं दे सकता। मुझे कैसे भी करके फाउंटेन ऑफ यूथ चाहिए, तो इस मॉन्स्टर से ही लड़ना होगा, उसके बाद ही मैं फाउंटेन ऑफ यूथ को ले सकता हूँ। जिसके बाद वो पूरे गुस्से के साथ उस मॉन्स्टर से कहता है, बस अब बहुत हो गया तुम्हारा, मैंने जितना अच्छा समझा था तुम्हें उतने ही बुरे हो तुम, इसलिए तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा देने का टाइम आ चुका है। ये सुनकर वो मॉन्स्टर उससे कहता है, ये शील्ड जो मेरे फाउंटेन ऑफ यूथ के बाहर लगी हुई है ये बहुत खतरनाक है, इसके लिए अगर तुम अपनी जान भी क्यों ना दे दो तब भी ये सील नहीं टूटेगी। तो अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, पर मुझे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तब मूजियान उससे कहता है, आज मैं मूजियान ये कसम खाता हूँ कि भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं तुम्हारा ये शील्ड तोड़ कर ही रहूंगा। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि अभी वो यहाँ पर अपनी सारी स्पिरिट्स को समन करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो अपनी स्पिरिट्स को बुलाकर उनकी मदद से इस फाउंटेन ऑफ यूथ के बाहर लगे शील्ड को तोड़ सके। और थोड़ी देर तक अपनी पावर्स एक्टिवेट करने के बाद वो वहाँ पर अपने पूरे के पूरे केओस टैबलेट स्पिरिट को ही समन कर लेता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर की आंखें तो खुले की खुली रह जाती है कि आखिर ये मूजियान करना क्या चाहता है। ये चीज तो काफी खतरनाक और भयानक दिखाई दे रही है, इसके पास ऐसी कौन सी भयानक टेक्निक आ गई। तो वही मूजियान सबसे पहले उस अपने घंटे वाली स्पिरिट को समन करता है, जिसके समन करते ही वो वहाँ पर घंटे वाली स्पिरिट आ जाती है, जिसके पास वो बहुत ही बड़ा घंटा होता है और वो उसे एकदम जोरदार और पावरफुल तरीके से बजा देता है, जिसके अंदर से इतनी खतरनाक साउंड वेव्स निकल रही थी कि चारों तरफ बिल्कुल भूकंप सा आने लगता है और वो शील्ड बिल्कुल हिलने लगती है। लेकिन उस भूकंप की वजह से इतना खतरनाक वेव्स बाहर आ गई थी कि इससे उन डिसाइपल्स को भी चोट लगने वाली होती है। लेकिन सही टाइम पर मॉन्क वहाँ पर शील्ड बनाते हुए उन सारी साउंड वेव से उन्हें रोक लेता है। जिसके बाद मूजियान अपने उस मॉन्क वाली स्पिरिट को समन करने लगता है, जिनके आंखों से ही इतनी खतरनाक लेजर जैसी वेव्स निकलती है और ये इतनी खतरनाक होती है कि किसी भी चीज को काट सके। तब वो स्पिरिट वहाँ आने के बाद अपनी आंखों से ऑरा निकालते हुए उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब भी वो शील्ड तो टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि फाउंटेन ऑफ यूथ की पावर्स कम नहीं है, उसके अंदर काफी ज्यादा पावर्स है और जितनी उसके पास पावर्स है उसी पावर के हिसाब से उसकी वो शील्ड बनी है, जिसे तोड़ना कोई मामूली काम नहीं। लेकिन मूजियान तो अभी तक हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो खुद से कहता है, चाहे आज मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं कैसे भी करके इस सील को तोड़ कर ही रहूंगा। जिसके बाद वो अपनी सोल बर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, ताकि उसकी बॉडी की पूरी पावर्स निकल कर वो और ज्यादा अच्छे तरीके से उस सील को तोड़ने की कोशिश कर सके, जिस वजह से आसपास के जितने भी मेडिसिन होते हैं उन सभी की पावर्स भी अब मूजियान के अंदर जाने लगती है, जिस वजह से उसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। और अब वो वहाँ पर अपने क्विनलैंड एम्पायर की स्पिरिट को भी समन कर लेता है, जो आते साथ ही अपनी बहुत ही बड़ी और खतरनाक स्वॉर्ड को समन कर लेते हैं। और अब तक मूजियान ने 3 स्पिरिट्स को समन कर लिया था, जिनकी मदद से वो उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो शील्ड अब भी जरा सा टूटने का नाम नहीं लेता। उनकी सारी कोशिशें बस बर्बाद हो रही होती है। तब ये देखकर सारे डिसाइपल भी तैयार हो जाते हैं ताकि वो मूजियान की मदद कर सके। तो वहीं वो मॉन्क भी अपनी वाजरा धर्मा बॉडी को समन कर लेता है, ताकि अब सारे लोग मिल जाएं तो हो सकता है कि वो शील्ड टूट जाएगा। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।